सीहोर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर शराबबंदी को लेकर उमा के स्वर बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने एमपी में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने शराब वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कहा है। साथ ही शराब पर रोक लगने से जहरीली शराब बनती है, उमा भारती का कहना है। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहरीली शराब बनाने में नियमों का पालन नहीं किया जाता, इसलिए मैंने एमपी में पूर्ण शराबबंदी करने को लेकर नहीं कहा है। भारती जो कि समय समय पर देखा जाता है कि शराबबंदी के लिए दुकानों पर पहुंचती है, दुकानें बंद करवाती, लेकिन अब उनके स्वर ही बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने अब ये कहा है कि मैंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए तो कहा ही नहीं, और मैंने शराब वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर एक बार स्वर बदले हुए नजर आ रहे हैं पूर्व सीएम उमा भारती के। उनका यह भी कहना है कि शराब पर रोक लगने से जहरीली शराब बन जाती है, तो ऐसे में एमपी में पूर्ण शराबबंदी को नहीं कहा है, और जहरीली शराब बनाने में नियमों का पालन भी नहीं होता है, उमा भारती का कहना है। मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं। मैंने शराब वितरण की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कहा कि शराब वितरण की प्रणाली को नियंत्रित करिए और राजस्व की वसूली का माध्यम, बड़े राजस्व की वसूली का माध्यम इसको मत बनाइए। कोशिश करिए कि लोग कम से कम शराब पिए, ये कोशिश मत करिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा शराब। तो देखिए, उमा भारती को आप सुन रहे थे, बीजेपी की कद्दावर नेता है, पूर्व सीएम है, और देखिए शराबबंदी की मांग को लेकर हमेशा मुखर रहती है और नजर भी आई हैं, लेकिन अब एक बड़ा बयान उन्होंने दिया जो कि आपने भी सुना। वो कह रही है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग नहीं की है उन्होंने। तो देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने कभी शराबबंदी की मांग नहीं की, तो ये उनके शब्द हैं। कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में शराब वितरण की प्रणाली नियंत्रण में हो, ऐसा उन्होंने कहा है, और लोग कम से कम शराब पिए। अब ये उमा भारती कह रही हैं, और सीएम नीतीश कुमार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो नीतीश कुमार के कुशासन का ये परिणाम है उनकी माने तो वही चोरी से बनती है तो बहुत जहरीली बनती है शराब। तो पूर्व सीएम है उमा, जिनके बदले हुए स्वर अब दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में वो नजर आई थी, जब शराबबंदी के लिए पहुंची थी, विरोध वो जता रही थी। लेकिन अब देखिए, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है शराबबंदी को लेकर। कह रही हैं कि शराबबंदी होने पर जहरीली शराब बनेगी, जो कि हानिकारक है, और इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर नहीं कहा, बल्कि शराब की जो वितरण प्रणाली होती है उसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी का। मनोज जी, उमा भारती की बात की जाए तो समय समय पर हमने वो तस्वीरें देखी है जब शराबबंदी को लेकर मुखर नजर आ रही थी, लेकिन अब अचानक से ये स्वर क्यों बदल गए उनके? देखिए, यही उमा भारती है, और उमा भारती की पहचान भी इसी में होती है। बीते कुछ दिनों से हम देखें, कुछ ना कुछ ऐसा बयान देती है, वो चर्चा में भी बनी रहती है, लेकिन बयानों के बहुत ज्यादा जब हम मायने निकालने लगते हैं तो उनका बयान बदल जाता है। लगातार वो कई वर्षों से कह रही है, बीते 2 वर्षों से, कि शराबबंदी होना चाहिए, और जगह जगह आंदोलन करने की बात कहती हैं। केदारनाथ जब मैं जाऊंगी, वहां से लौट कर आकर फिर आंदोलन शुरू कर दूंगी। पिछली मकर संक्रांति पर एक बड़ा आंदोलन करने वाली थी, उसके बाद करने वाली, ऐसी कई तारीखें सामने आई। लेकिन अब एक नया बयान आखिर क्यों बदला? तो इसके पीछे देखिए, उन्होंने जो तर्क दिया वो यही है कि मैं चाहती हूं कि नकली शराब बनने लगती है और फिर उसके दुष्परिणाम सामने आते। तो मैंने कभी नहीं कहा कि शराब बंदी की जाए, मैंने ये कहा कि इसकी जो प्रणाली है उसको ठीक किया जाए। अब इसके पीछे शिवराज जी से भी उनकी बात हुई है। लगातार कई बार जब नशे को लेकर आंदोलन चला है तो खुद शिवराज जी ने कहा कि जागरूकता अभियान में हम सरकार पूरी साथ है, और आज भी उन्होंने शिवराज जी की तारीफ की है। लेकिन बिहार में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग नकली शराब के कारण मारे गए, और उसके बाद फिर ये बयान उनका सामने आया। तो हमें लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, और इस बयान के कई तरह से मायने निकाले जा सकते हैं, पर इतना जरूर है कि फिर उमा भारती एक बार अपने बयानों से पलट गई। बिल्कुल, तो उमा भारती एक बार अपने बयान से यहाँ पर पलटी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अपने बयान को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती है, और एक बार फिर से उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद उनका बयान जो है चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि देखिए, शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं शराबबंदी को लेकर मुखर रही है, शराबबंदी को लेकर समय समय पर विरोध करती हुई भी नजर आई है। लेकिन अब आप देखिए कि अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि शराब वितरण की जो प्रणाली है उसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा था।